अगर आप वीगन हो और अगर आप चाहते हो कि कोई बुक आप पढ़ो, तो ये 2 बुक आप जो है वो बहुत ही अच्छी है, आप इसे एक बार पढ़ो। ये आचार्य प्रशांत द्वारा जो है वो लिखी गई पुस्तक है। एक हिंदी में है जाका गला तुम काटी हो, और इंग्लिश में है इज़ सी जस्ट फूड टू यू। ये दोनों पुस्तकें बहुत ही बेहतरीन पुस्तकें हैं। अगर आप किन्हीं को भेंट करना चाहते हो या फिर आप वीगनिज़्म को समझना चाहते हो, तो ये पुस्तकों के बिना शायद जो है वो आपका एक सोचने का पर्सपेक्टिव होगा, जो दृष्टिकोण होगा, वो कहीं न कहीं अधूरा होगा। आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब पे वीगनिज़्म पे। इन्हें जो है वो पेटा ने अवार्ड भी किया हुआ है 2022 में। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन जो है वो 2022 का अवार्ड आचार्य प्रशांत जी को मिला हुआ है। और ये जो गढ़ी माई की अभी 2024 में होने वाली थी बलि, आप शायद जानते हो, नेपाल में, जहाँ पे लाखों की संख्या में जानवरों की बलि दी जाती है, वहाँ पे एक इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो वहाँ की प्रशासन को, बिहार के प्रशासन को जगाने का प्रयास किया, ताकि बिहार से कोई भी मवेशी ना जाएं कटने के लिए। तो आप इनकी बुक्स पढ़ो। इस बुक्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो, जाका गला तुम ही काटी हो, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये जो है वो कबीर साहब, ओके, आपने संत कबीर पढ़े होंगे अपने स्कूल में, या फिर आप सर्च करोगे नेट पे तो मिल जाएंगे। उन्हीं की जो है वो एक दोहे का, साखी का ये पाठ है, जाका गला तुम काटी हो, और वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है। और इसमें देखोगे तो पहले जो है वो आचार्य प्रशांत जी की यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको उनके बारे में मिलेगा कि वो कौन हैं, क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके कंटेंट्स मिलेंगे। तो कंटेंट्स में आप देखोगे कि रुक जाओ और बस करो, हिंसा क्या है, कब हटेगी हिंसा, अपने ही प्रति हिंसा है मांसाहार, जानवरों के प्रति व्यवहार और आपके मन की स्थिति। तो ये देखोगे कि सारे जो है वो मांसाहार और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पाद, इन सभी से जो है वो संबंधित हैं चैप्टर्स, और इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया हुआ है। और रुक जाओ और मत अब बस करो, ये मेनका गांधी। हम सोचते हैं कि मांस खाना, दूध पीना, अंडा खाना ये बहुत आम चीज़ है, ऐसा क्यों है? तो मेनका गांधी के बारे में आप जानते होंगे शायद, ये जो है वो MP रही हुई हैं, और इनका जो है वो ये भी जो है वो एक वीगन है और एनिमल एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने जो है वो इन्हीं का प्रश्न है, इसी पर जो है वो आचार्य जी ने अच्छा से समझाया है और बातचीत हुई है। इसमें आपको पंच लाइन्स भी मिलेंगी, जो आप कहीं इसका पोस्टर बना सकते हो या फिर इसे चिपका सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो। जैसे देखो, यहाँ एक दर्शन है, फ़िलॉसफ़ी है, जिसने हमको ये बता दिया कि आप इसलिए पैदा हुए हो ताकि आप मज़े कर सको, और जो सबसे बड़ा हत्यारा है वो ये दर्शन है। तो ऐसे ही जो है आपको पंच लाइन्स भी मिलेंगी, और आप इसे पढ़ो। इसमें जो है वो 1-2 चैप्टर्स मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने जो है वो हिंसा क्या है ये वाली पूरी पढ़ी थी। मुझे जो है वो मतलब जो मेरा हिंसा देखने का एक नज़रिया था वो बदला। कहीं ना कहीं मैं जिसे पहले हिंसा समझता था वो हिंसा नहीं भी हो सकती है, और जिसे मैं हिंसा नहीं समझता था वह भी हिंसा कैसे हो सकती है, वो यह चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। और अभी तो मैं वीगन हो चुका हूँ 2021 से, लगभग 3 साल हो चुके हैं मुझे वीगन हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं रहूँगा, क्योंकि मैं अगर किसी के दूध के बिना या किसी के मांस के बिना, दुग्ध एनिमल्स प्रोडक्ट के बिना अगर मेरा निर्वाह हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो यही जो है वो आप इस बुक्स को पढ़ो, काफ़ी अच्छी है। और आप अगर किसी को देना चाहते हो जो चाहते हो एक कदम बढ़ना मांसाहार त्यागने की ओर, उन्हें ये किताबें आप गिफ्ट कर सकते हो, खुद पढ़ो। और अगर आप लाइब्रेरीज़ में जाते हो तो ये भी ले जाओ, वहाँ पे रखो, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के दिखाना चाहूँगा कि शाकाहार तभी सार्थक है जब वह आत्मज्ञान से फलित हो। संस्कारगत आया हुआ शाकाहार बड़ा व्यर्थ है। अध्यात्म एक बूटी है जिसके फ़ायदे हजार हैं। सच आएगा जीवन में तो अहिंसा भी आएगी, अवैर भी आएगा, अपरिग्रह भी आएगा, अस्तेय भी आएगा। जानवर कट ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आदमी के जीवन में सच नहीं है। हम जानते नहीं हैं कि हम कौन हैं, हम हैं कौन। हम जानते ही नहीं हैं कि खाना माने क्या होता है। हम उपभोगवादी युग में जी रहे हैं। जो कुछ भी दिख रहा है वो हमारे लिए बस भोग की एक वस्तु है। वो इसलिए क्योंकि अध्यात्म को तो हमने कूड़ा करकट समझकर बिल्कुल ही फेंक दिया। जब आप अध्यात्म को फेंक देते हो कूड़ा जानकर, तो जीवन में ज़बरदस्त अपूर्णता आ जाती है। उसी अपूर्णता से फलित होता है मांसाहार। तो आप समझ गए होंगे कि
जो वीगनिज़म है और जो हम लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन को कम करने का, तो वो बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं उसका ये जड़ है, जो अगर आपके जीवन में अध्यात्म आएगा, प्रेम आएगी, करुणा आएगी, तो आप जो है वो मांसाहार और हिंसा भी कम कर दोगे। तो ये जो है वो हिंदी वाली पुस्तक है। अगर मैं इंग्लिश वाली पुस्तक की बात करूँ तो यहाँ पे इज़ सी जस्ट फूड टू यू, तो ये जो है वो अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो है वो कंटेंट्स की अगर मैं पहले बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो है वो ये तो टाइटल पेज हो गई, फिर यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी के बारे में कुछ लिखा गया हुआ है, और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे चैप्टर्स की मैं लिस्ट दिखाता हूँ। तो ये जो है वो चैप्टर्स देखोगे तो यस, यहाँ पे 29 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे देखो, फूड इज़ नॉट जस्ट फूड, spirituality and veganism. Is it possible to be spiritual and eat animals? Veganism is the strongest name for compassion. Why should one stop consuming eggs and milks? Vedas and milks. तो ऐसे ही जो है वो आपको सारी चैप्टर्स मिलेंगी और आप इसे पढ़ो। अगर कोई आप बाहर जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, तो ये बुक्स आप जो है वो वहाँ पे लोगों को दो जो वीगन अपने आप को कह रहे हैं, उनको समझने का एक मौका मिलेगा कि क्यों वीगनिज़म का क्या मतलब है, और जो वीगनिज़म जिस सेंस में हम समझते हैं क्या वो वही है या कुछ और भी है। व्हाट इज़ प्रकृतिज डीपेस्ट डिज़ायर, रेपिस्ट वी आर ऑल, रेप एंड रेट्रीब्यूशन, किलिंग टू ईट फ्लेश, वीगनिज़म इज़ किलिंग सो बैड, वाई डू कार्निवोर्स एग्जिस्ट एट ऑल। तो उसी तरह आप जो है वो देखोगे इसमें Q&A के फॉर्म में, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में जो है वो आपको सारी कंटेंट्स मिलेगी। तो आप इसे एक बार देखो, बहुत ही अच्छी बुक है। और यहाँ पे जो है वो कुछ पंच लाइन्स भी दी गई हुई है जिसे आप पोस्टर बना सकते हो या फिर वॉलपेपर में लगा सकते हो और इसे रख सकते हो, जैसे स्टॉप सफरिंग एंड यू वुड ऑल्सो देन स्टॉप बीइंग एन एजेंट ऑफ सफरिंग। तो ये चीज़ जो है वो अगर कोई बहुत अच्छे से समझे तो ये जो है वो अध्यात्म का सूत्र है एक तरह से, जो सिर्फ जानवरों पर ही लागू नहीं होता है, हम पर भी लागू होता है। और आप इसे देखोगे, समझोगे तो काफ़ी आपको एक सोचने की, समझने की एक दृष्टि मिलेगी। वही मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप इसे पढ़ो, दूसरे को भी दो, और कहीं अगर लाइब्रेरी है या फिर आप जितने लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हो जो थोड़े पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन्हें ये किताबें दो ताकि ये जो बात है वो सब तक पहुंच सके। और ये आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी अगर आप कैरी करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो इसका ई बुक भी ले सकते हो। ई बुक आपकी इसकी जो है वो अराउंड 21 या फिर 51 रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाएगी। आप आचार्य प्रशांत जी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर आचार्य प्रशांत ऐप पे आप जाओगे तो ई बुक जो है आप आचार्य प्रशांत ऐप से परचेज़ कर सकते हो। और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो अराउंड आपको 250 to 300 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप इसे आचार्य प्रशांत जी की वेबसाइट से भी ले सकते हो, या फिर आप जो है वो अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं जिन्हें जो भी वीगन होना चाहते हैं उन दोनों के लिए ये दोनों बुक्स बहुत ही रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक बार इसे पढ़ो। और जो भी जिन्हें भी आप चाहते हो कि वो वीगन हो, अगर जीवन में कुछ प्रेम करना उतरे, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ो। और कोई अगर आप लाइब्रेरी ये सभी में, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप ये सब रखो ताकि लोग पढ़ें, क्योंकि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और जब आपकी समझ एक बार डेवलप हो जाएंगी तो आप दूसरे को भी अच्छे से बातें समझा पाओगे। तो सारांश में यही कहूँगा कि वीगनिज़म जो है वो अध्यात्म एक फुहाड़ा है जिसमें वीगनिज़म उसकी एक छींट मारता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके जीवन में अध्यात्म आएगा तो कहीं ना कहीं करुणा और प्रेम भी आएगा, और फिर आप जो है वो कत्ल नहीं करोगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने पेट के लिए। सिर्फ आप जो है वो किसी का गला नहीं काट सकते, आप जो है वो दूध, मांस, ये सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ोगे और लोगों तक भी बातें फैलाओगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।